बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सुबह के 6 बज चुके हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। रात भर जो भारत की तरफ से जारहियत की गई, इस हवाले से मामूलात क्या रहे, पाकिस्तान की तरफ से जवाबी वार क्या किया गया, उसकी तमाम तफसीलात इसी व्लॉग के अंदर शामिल होंगी। भारत ने 9 पॉइंट्स जो थे वो लॉक किए और 9 पॉइंट्स को लॉक करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए और ये सरफेस टू सरफेस थे, यानी ज़मीन से ज़मीन तक वार किया गया। और इस वार पे जो तमाम तर एरियाज़ थे जो टारगेट किए गए, उसमें बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया को टारगेट किया गया, सियालकोट के नवाही इलाके को टारगेट किया गया, मुरीदके को टारगेट किया गया और उसके अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुजफ्फराबाद को टारगेट किया गया और मुख्तलिफ और मकामात थे। 3 जगह पे इंटरसेप्ट किया गया उनके मिज़ाइलों को और गिरा दिया गया, जबकि बेशुमार जगहों के ऊपर कैजुअलिटीज़ की भी इतलात है। DGISPR ने जो रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि 8 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, 35 के करीब पाकिस्तानी ज़ख्मी हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि पहली शहादत जो हुई वो 3 साल की बच्ची थी जिसका नाम हवा था, अहमदपुर शर्किया के अंदर जिसकी शहादत हुई। यानी बुज़दिल दुश्मन ने जो रात के अंधेरे में वार किया है, उसमें ना किसी फौजी तंजीबात को निशाना बनाया, ना फौज से लड़ने की अहलियत उनके अंदर मौजूद थी और उन्होंने रात के अंधेरे में मासूम इंसानी जानों को निशाना बनाया। और ये उनके भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब था कि जो पहलगाम के ऊपर हमला था और जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाला गया और जिसका ढंढोरा उन्होंने पीटा और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जिसका जवाब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दिया और शवाहिद पेश करके दिया कि हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं थे। भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, भारत की अपनी रॉ इसके अंदर मुलव्वस थी, भारत की अपनी फौज इसके अंदर मुलव्वस थी और उस हजीमत को सामना करने की बजाय उसका जवाबी वार उन्होंने क्या किया कि BLA को स्पॉन्सर्ड करके उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर फिर से हमला करवाया और वहाँ पे पाक फौज के जवानों को निशाना बनाया। उन्होंने पाकिस्तानी फौज से बराह रास्त जो है वो हंगामा आराई या महाज आराई करने की बजाय उन्होंने खारजियों के ऊपर इन्वेस्ट किया और उनसे दरअंदाजी करवाने की कोशिश की। लेकिन जब कुछ न बन पाया, जब 54 खारजी हमने मार डाले, जब भारत के प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया, तो उसके जवाब में अब क्या इक़दाम है? अब वो इक़दाम ये दिखाई दिए कि जिन मकामात को निशाना बनाया गया, उन मकामात को निशाना बनाने के बाद भारत की तरफ से 70 जहाज़ उड़ाए गए। ये एयर मार्शल जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने दावा किया कि 70 जहाज़ उड़ाए। CNN फौरी तौर पर एक्टिव हुआ, BBC एक्टिव हुआ, हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं वो BBC के ऊपर भी गए, CNN के ऊपर भी गए। CNN के ऊपर जो है वो बाद में हमारे DGISPR ने भी जाके मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने ये बताया कि भारत के इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के पास हक़ दिफ़ा मौजूद है। उस वक्त जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 3 तैयारे मार गिराए। रात भर ये तमाम सूरत हाल जारी रही। LOC के ऊपर फायरिंग का तबादला जो था वो बढ़ता चला गया। पाकिस्तान ने जवाबी इस मौसर तौर पे कार्रवाई की है कि जिस पे भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया गया। भारतीय चेक पोस्टें जो तबाह की गई, उसके बराह रास्त मनाजिर जो थे वो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी आर्मी ने शेयर भी किए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि जब उसके ऊपर हमले किए गए तो दीगर जो चेक पोस्टें थीं, उधर से भारतीय फौज जो है वो भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्टरी थी उसने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और उस पे मुतअद्दिद वहाँ पे फौजी हलाकतों की भी इत्तलात हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भारत की ब्रिगेड हेडक्वार्टर का तबाह होना था, जिसको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया और उसकी तबाही सबसे बड़ी हजीमत का सामना था भारत का। फिर वो मौका आया जब भारत 2019 सभी को याद है कि जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था और जिसके जवाब में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर हमारे पास राफ़ेल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। अब की बार राफ़ेल थे, नताइज भी मुख्तलिफ निकले। पिछली बार हमने MiG-21 मार गिराया था जो रूसी साख्ता था, 1950-52 का मॉडल है, जो अभी तक उनको उड़ाने की सही तरीके से सलाहियत भी हासिल नहीं हो पाई। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके राफ़ेल उन्होंने मंगवाए और राफ़ेल मंगवाने के बाद उसके अंदर करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। और अभी पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने फिर से एक मौका अपनाया और उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने मंजूरी दे दी कि नए राफ़ेल ख़रीदे जाएंगे। $8 अरब का नया उन्होंने मुआहदा किया जो फ्रांसीसी
डासू एविएशन कंपनी है जो राफेल को तैयार करती है उसके साथ कि हम INS विक्रांत के ऊपर उनको तैनात करेंगे और 2028 और 2030 तक वो मुहैया किए जाएंगे। राफेल उनकी तरफ से उड़ाए गए। जब पहली इतला मिली कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल तैयारा मार गिराया है तो सिर्फ वो धचका भारत के अंदर नहीं लगा, भारत में जलजला नहीं आया, बल्कि वो जलजला डासू एविएशन की उस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री के अंदर आया है जो उन्होंने तैयार कर रखी थी। और यूं ये लगा कि ओवररेटेड इस तैयारे को करार दिया गया है और इससे ये साबित हुआ कि हजम के एतबार से या ताकत के एतबार से या नई टेक्नोलॉजी के एतबार से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है तकनीकी महारत से, जंग जीती जाती है फुर्ती से, जंग जीती जाती है बेहतर जवाबदेही से। और वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से मौसर जो जवाब दिया गया है उससे ये मंजरनामा वज़ा हुआ। 5 तैयारे अभी तक मार गिराए जाने की इतलात है जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, जिसमें 3 जो हैं वो राफेल तैयारे हैं, एक Su-30 है और एक Su-29 है जिसको मार गिराया गया है। 2 रूसी साख्ता है, 3 फ्रांसीसी साख्ता है। लेकिन जो फ्रांसीसी साख्ता है वो 4.5 जनरेशन मॉडल के तैयारे हैं, जिसे 4.5 जनरेशन में दुनिया का कोई सानी जो है वो तैयारा दिखाई नहीं देता डासू एविएशन को, और भारत को भी यही दिखाई देता था। उसके मुकाबले में J-10C चाइना ने बनाया, लेकिन उसको ये कहा जाता था ये सस्ती सी कॉपी है। अब पाकिस्तान की तरफ से J-10C से कम रेट किया जाता है भारत की फ़ज़ाइया की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को। लेकिन अभी तक के दिफाई माहिरीन ये राय रखते हैं कि ये शवाहिद मौजूद होंगे कि PL-15 के ज़रिए उसको निशाना बनाया गया होगा। PL-15 जो है ये चीनी साख्ता एक मिसाइल है जो हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ जो है वो एम्बेड किया है और जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है। हमने उससे वो निशाना बना के उनकी वो तमाम जो जारहियत थी उसको ज़मीं बोस कर दिया और उनके तो तमाम दावे थे खित्ते में बरतरी हासिल करने के, खित्ते में अपनी पावर का जाम रखने के, वो तमाम ज़मीं बोस हो गए। इससे ये पैगाम गया है कि भारत ने दरअंदाजी की जो कोशिश की उसे मौसर तरीके से जवाब दिया और हमने दिफाई महाज के ऊपर ये उनसर नुमाया किया है कि तुमने हमारे ऊपर हमला करके हमारे बच्चों को निशाना बनाया, मासूम ख़वातीन को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, इबादत गाहों को निशाना बनाया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। और उसके जवाब में हम ये कर सकते थे, लेकिन हमें ये मालूम है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जंग के उसूल क्या होते हैं। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो जवाब इस अंदाज में देते हैं कि तुम्हारी उस जगह पर चोट पहुंचाई जाए कि जिस जगह पर चोट पहुंचाने के बाद तुम्हें बरसों अपने पाँव पे खड़ा होने की हिम्मत ना मिले। हमने आपके 2 एयर बेसिस जो हैं वो भी तबाह किए हैं। अब बैठ के ढिंडोरा पीटते रहें कि हम घुस के मारेंगे, अब बैठ के कहते रहें कि हम फलां जगह पे निशाना बनाएंगे। तुमने निशाना बना लिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रोक क्यों नहीं पाए, वो तो आके मार के चले गए। हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि तुम आगाज़ करोगे फिर इख्तिताम हमारी तरफ से होगा, और वो इख्तिताम एक रात के अंदर ही मौसर जवाबी कार्रवाई में उसी घंटे में, जिस घंटे में हमला हुआ उसी घंटे में जब पाक फ़ज़ाइया के तैयारे उड़े हैं और उन्होंने जवाब दिया है, और LOC के महाज के ऊपर जिस तरीके से तुम्हारी चेक पोस्टें उड़ी हैं और वहाँ से जो रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए हैं, उसने ये पैगाम दिया है कि ताकत का मुजाहरा अगर पाकिस्तान करने पे आया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये वही महाज है जिस पे पाकिस्तान ने अपनी बरतरी को वाज़े किया है, जिस पे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है कि हम उसूल पसंद हैं, लेकिन सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। तो ख़ानदानी वाला उनसर क्या आपने नुमाया किया? क्या आपके अंदर इतना हिम्मत, हौसला और जज्बा था कि आप आते, हमारी फ़ौज का सीना बसीना मुकाबला करते? आपने ऑपरेशन सिंदूर मुतारिफ करवाया। वो सिंदूर जो आप अपनी मांग में लगा के उस ऑपरेशन में उतरे थे, हमने आपकी मांग की नहीं बल्कि आपके पूरे वजूद की खून के अंदर तरबतर करके जवाब दिया है कि ये होती है जवाबी कार्रवाई, ये होती है फ़ज़ाई ताकत, ये होती है बर्री कुव्वत, ये होती है सीने के ईमान की ताकत और सीने का वो जज्बा जो सीना बसीना हमारे आबा ने हम तक मुंतकिल किया है। और हम मानते हैं कि हम उस कौम के, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जो पानियों को देखकर अपने पांचे नहीं चढ़ाते। हम जब वार करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि जवाबी कार्रवाई में तुम्हें उठने तक का मौका नहीं देते। सोचना, समझना और फिर अगली बार आने की कोशिश करना,
1962 की वो गाल के ऊपर थप्पड़ के निशान शायद तुम भूल चुके हो जो चाइना ने तुम्हारी गाल पे मारे थे। 1999 में कारगिल में होने वाली पसपाई को भी शायद तुम भूल चुके थे। 2019 का स्विफ्ट रिकॉर्ड भूल चुके थे। अब राफेल को आजमा लिया। अब मान जाओ कि रॉ फेल हो चुकी। अब कोई हरबा आजमाना हुआ तो शवाहिद की बुनियाद पे आजमाना। बसूरत दीगर वहां पे दफन करेंगे जहां पे अस्थियां भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।